तो बेसिकली आज जो हम लोगों का इंटेंट है बिल्ड करने का वो है ये वाला वेबसाइट, ठीक है? ये वाला वेबसाइट हम आज बिल्ड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत लंबा वेबसाइट है, तो पूरा तो बिल्ड नहीं कर सकते आज, लेकिन अ, देखते हैं कि कितना तक बिल्ड होगा। तो ठीक है, तो इस वेबसाइट के लिए बिल्ड करने के लिए जो-जो एसेट्स, जो-जो इमेजेस, जो-जो फ़ॉन्ट साइज़ेज़ या फ़ॉन्ट मतलब फ़ॉन्ट फैमिलीज़ नीडेड है, वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ऑलरेडी एसेट्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, ठीक है? तो वो सभी आप लोग एक्सट्रैक्ट कर दो और जैसे कि नॉर्मल फ्लो होता है, तो यहाँ पे मेरा एसेट फ़ोल्डर्स है। यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट क्या करूँगा, एक index.html करके फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो लेट्स सी, एसेट के अंदर नहीं, याद रखना एसेट के अंदर नहीं, बाहर ग्लोबली मैं क्या करूँगा, एक index.html फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट कोड देके एंटर कर दिया है, ठीक है? इतना तक डन है सभी का? येस और नो? यस सर। कूल। अगर पॉसिबल है तो माइक ऑफ कर लो। अगर कुछ पूछना होगा तो तब आप लोग माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो चलो सबसे पहला वाला जो पार्ट है हम लोगों का, वो क्या पार्ट है? ये नेविगेशन बार का, करेक्ट? इस नेविगेशन बार को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप इसे ब्रेक डाउन करोगे तो चलो सबसे पहले हम इस एंटायर मतलब जो हम लोगों का पहला पेज है, उस पहले पेज को ब्रेक डाउन करते हैं। तो एज वी कैन सी, ये है हम लोगों का वेब पेज। इसके ऊपर क्या है, एक ऊपर से नेविगेशन बार करके कुछ आ रहा है, ठीक है? इस नेविगेशन बार, किसका माइक ऑन है? अगर पॉसिबल तो ऑन कर लो एक बार, शुभायन। हाँ, देन नेविगेशन बार के नीचे, मतलब ये तो पर्टिकुलरली नेविगेशन बार नहीं है, ये एक ऊपर हम लोगों का जस्ट लोगो काइंड ऑफ कुछ है। नेविगेशन बार में क्या है, देखो, ऐसा ही एक सेम डिव हम लोगों को चाहिए होगा, जिस डिव के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स ये सब पढ़ा है। তন্ময়ের অরিজিৎ তোমাদের ফ্লেক্স হয়নি আমি জানি, बट स्टिल তোমরা এখন जस्ट देखो। तो ओके, इस पार्ट को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक लोगो का काउंटर है, देन उसके बाद कुछ हम लोगों का लिंक्स का काउंट मतलब सेक्शन है और दो बटन्स है, करेक्ट? तो इसके अंदर हम लोगों ने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, क्या? एक तो हो जाएगा हम लोगों का इमेज और दो हो जाएगा हम लोगों का बटन, और ये वाला हो जाएगा हम लोगों का लिंकिंग का पार्ट, ठीक है? तो इतना तक डन है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? ब्रेकडाउन समझ में आ गया है? तो सबसे पहले ये जो टॉप में बैनर है, इस बैनर पे इम्प्लीमेंट স্যার करना है। আরেকবার একটু রিপিট করবেন। देखो हम लोगों का जो वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो अगर हम इसे पहले वाला मतलब हम लोगों का जो पहला वेब पेज है, पेज ठीक है, पूरा वेबसाइट नहीं, ये जो पहला पेज है, इस पेज के अंदर अगर आप डीप डाइव करोगे तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ऊपर कोई एक बैनर सा सेक्शन है, ये ब्लू कलर में जो है, ये क्या है, एक बैनर सा है। देन उसके बाद क्या शुरू हो रहा है आपका, नेविगेशन बार, करेक्ट? इस नेविगेशन बार के अंदर दो पार्ट्स है, एक तो है आप लोगों का लोगो का पार्ट और दूसरा ए टैग्स का पार्ट, जहाँ पे हर टैग किसी ना किसी लिंक से अटैच्ड है। और उसके साथ ही हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दो बटन भी है, करेक्ट? तो यही दो सेक्शन हम लोग सबसे पहले बिल्ड करेंगे, ठीक है? अब क्लियर हो गया है? तो चलो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग कमेंटिंग करते रहेंगे ताकि रीडेबिलिटी वाइज हम लोगों का कोड बेस्ट रहे। तो टॉप बैनर सेक्शन, तो डिव, मैं इसको नाम देता हूँ टॉप बैनर, ठीक है? इस टॉप बैनर के अंदर क्या चाहिए मुझे, ये बताओ, इस टॉप बैनर के अंदर क्या चाहिए? पहले तो ब्लू लाइन वाला चाहिए ना। करेक्ट, और हाँ, मतलब इसमें एक कुछ इसमें इसके अंदर कुछ एक इमेज सा पड़ा एक हुआ है, करेक्ट? ये इमेज सा और पड़ा हुआ है दूर से, और अगर आप इसे और ब्रेक डाउन करोगे, जस्ट ये क्या हो गया, हाँ, इसे अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये बैकग्राउंड में इमेज है और एक टेक्स्ट सा हुआ आ रहा है, करेक्ट? तो लेट्स सी, मैं इसके अंदर ना एक और कंटेनर ले लेता हूँ, एक टॉप बैनर के अंदर एक और कंटेनर ले लूंगा। इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूंगा, सीएसएस के थ्रू बैकग्राउंड इमेज पेस्ट करूंगा। पता है ना सीएसएस के थ्रू कैसे हम लोग बैकग्राउंड इमेज प्लेस करते थे? यूजिंग क्या, वो कमांड था URL, ठीक है? ठीक है, चलो शीतल आप थोड़ा माइक ऑफ कर लोगे? हाँ, अगर कुछ पूछना हो तो तब पूछ लेना, नो इशू। अब एक टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट का नाम मैं लेट्स सी ये दे देता हूँ कि स्मॉल, क्या नाम दे, बोल्ड, स्मॉल बोल्ड टेक्स्ट,
ठीक है, कुछ ऐसा मैंने नाम दे दिया है। अब इसके अंदर क्या चाहिए, ये वाला टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चलो इसे गो लाइव करते हैं, कितना तक बना देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लाइव सर्वर ऑन कर दिया है और एज यू कैन सी कुछ ऐसा दिख रहा है। बढ़िया तो नहीं दिख रहा एज यूजुअल, क्योंकि हम लोगों ने CSS अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, करेक्ट। तो चलो अब हम लोग जाते हैं CSS के पार्ट के ऊपर, करेक्ट। तो जैसा कि आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ना ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है, और हम लोगों का जो फॉन्ट है ये फॉन्ट अलग है। तो फॉन्ट पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा थ्रू एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी। तो मेरे पास एक लाइब्रेरी है गूगल का, गूगल फॉन्ट्स करके, जहाँ पे भरपूर फॉन्ट्स का कलेक्शन है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं 2 पिकअप कर लूँगा। ऑलरेडी मेरे पास रोबोटो है। इसके साथ-साथ मैं क्या करूँगा, जस्ट अ सेकंड, मैं एक और फॉन्ट इम्प्लीमेंट कर लूँगा जिसका नाम है पॉपिंस, ठीक है। इसे मैं कर दूँगा गेट 1, तो 2 फॉन्ट आ गया। अब मैं इसे गेट एम्बेड लिंक करूँगा और कैसे इंपोर्ट करूँगा, ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया गया था, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करो। ये इंपोर्ट वाला पार्ट कॉपी करो, देन क्या करो, एक style.css करके फाइल बनाओ, style.css करके फाइल बनाओ। इस फाइल के सबसे ऊपर जाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आ गया, आ तो गया, करेक्ट। लेकिन अभी भी क्या काम पूरा हो गया, नहीं। हमें याद रखना है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSS। और अगर हम लोग चाहते हैं कि एक्सटर्नल CSS में हम लोग कोई चेंज करें और वो हम लोगों का वेब पेज में या HTML फाइल में रिफ्लेक्ट करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिंकिंग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिंक CSS, ठीक है। इतना तक डन है, आई होप। नाउ अब जो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग बार बार लिखते थे, वही सेम चीज़ हम लोग लिखेंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर नहीं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया। इसके थ्रू क्या हुआ, जो पहले मार्जिन आ रहा था वो हट गया, करेक्ट। इतना तक क्लियर है। यस सर। अब एक और चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं ना पर्टिकुलरली बॉडी में अगर आप देखोगे, इसका जो बॉडी है इसके अंदर हर फॉन्ट सेम है, हर फॉन्ट सेम है। तो ये फॉन्ट क्या है, ये फॉन्ट है पॉपिंस का। तो मैं क्या बार-बार पॉपिंस लिखूँगा, या मैं एक बार किसी एक वेरिएबल में पॉपिंस को स्टोर कर लूँगा और उस वेरिएबल को बार-बार लिखूँगा? कौन-सा बेटर अप्रोच है? बताओ, कौन-सा बेटर अप्रोच है कि मैं वेरिएबल में स्टोर करके यूज़ करूँगा या बार-बार मैं फॉन्ट का नाम लिखूँगा? रूट वाला ना सर? करेक्ट, रूट वाला। तो चलो, हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। तो जैसा कि वेरिएबल हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, हम लोगों को देना पड़ता था कोलोन रूट, और हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ता था कि कौन सा वेरिएबल हम लोग चाहते हैं, ठीक है। कौन सा वेरिएबल हम लोग चाहते हैं, तो ठीक है। रूट में हम लोग तो चलो कुछ कलर वगैरह दे देंगे, अभी रूट को एम्प्टी रखते हैं। लेकिन हम लोगों का जो एंटायर बॉडी है, इस एंटायर बॉडी में हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का जो फॉन्ट फैमिली रहे, वो क्या रहे, पॉपिंस, करेक्ट। वो क्या रहे, पॉपिंस। तो वंस हम लोग एक बार बता दें कि बॉडी के अंदर जो 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 हम लोग लिखेंगे उसका फॉन्ट फैमिली क्या होगा, पॉपिंस। तो क्या हो गया, फॉन्ट बदल गया, क्या फॉन्ट बदल गया। यस सर। यस सर। अब चलो हम लोग रूट में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल डैश, और लेट्स सी आपने एक वेरिएबल का नाम दिया कि प्राइमरी, लेट्स सी टेक्स्ट कलर, कि आप लोगों का जो प्राइमरी टेक्स्ट कलर होगा वो क्या रहेगा। तो इसे आप लोग लिख दो हैश 18 3B56, ठीक है। कुछ ऐसा कलर आ गया। अगेन ये वैल्यू कहाँ से मिला, डिजाइनर दे देगा आपको, ठीक है। इन सब वैल्यू में क्या नहीं करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो वैसे ही प्राइमरी टेक्स्ट कलर हो गया। दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी टेक्स्ट कलर, ठीक है, सेकेंडरी टेक्स्ट कलर। तो ये तो जस्ट आप लोग कॉपी पेस्ट ही कर लो, कोई इशू नहीं है इसमें। 577592, ऐसे ही लेट्स सी मैं कुछ और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं दे दूंगा एक्सेंट कलर। इसे मैं बोल दूंगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 2294ED, ठीक है। और फिर मैं क्या बोलूँगा, एक्सेंट कलर डार्क,
सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, एक्सेंट होगा, एक्सेंट कलर डार्क, ये है हम लोगों का वेरिएबल का नाम। और इस वेरिएबल का वैल्यू क्या रहेगा, 1D69A3। लास्टली चलो ठीक है, ये तो हो गया, कुछ कलर वगैरह हम लोगों ने सेट कर दिया है, ठीक है। तो इतना तक डन है, इतना तक सभी का डन हो गया है। अब बताओ कि ये जो मुझे बॉडी का प्राइम मतलब टेक्स्ट करना है, ये प्राइमरी मैं क्या करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉडी में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका जो कलर है ना, उसे क्या किससे इक्वल कर दो, इस प्राइमरी टेक्स्ट कलर से इक्वल कर दो। तो अगर मैं इसे इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो मुझे किसके अंदर लिखना पड़ेगा, वैर के अंदर पास करना पड़ेगा, किसको, अपने प्राइमरी टेक्स्ट कलर को। तो इसके थ्रू क्या हो गया, इसका टेक्स्ट कलर बदल गया। क्या ये काम कर रहा है आप लोगों का। স্যার একবার উপরের স্টাইলের ইউআরএলটা আমরা কি করে কপি করলাম সেটা একবার বলবেন? श्योरली, आप लोग गूगल फॉन्ट में जाओ, गूगल फॉन्ट में जाके आप लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे दो, जस्ट अ सेकेंड, सर्च बार में जाके दो फॉन्ट सर्च करो, एक तो हो गया रोबोटो, एक तो हो गया पॉपिंस। और जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, पहले पॉपिंस को सिलेक्ट करो, देन नीचे आएगा गेट फॉन्ट, उसे गेट फॉन्ट करो। देन बैक जाके फिर से आप क्या करो, रोबोटो को सिलेक्ट करो और गेट फॉन्ट करो। वंस ये डन हो जाए, यहाँ पे देखो एक कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस कार्ड के ऑप्शन पे जाके क्लिक करो। देन कार्ड के ऑप्शन पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, डाउनलोड कर सकते हो आप, या तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, मतलब थ्रू सीडीएन लिंक्स या जो भी आप कहते हो। तो आप अभी के लिए क्या करो, एम्बेड कोड से उसे इंपोर्ट करो। तो एम्बेडेड कोड पे क्लिक करो। देन आप लोग वेब पे काम कर रहे हैं, तो वेब पे दो प्रोसेस हो सकता है, या तो लिंक से कर लो या तो इंपोर्ट से कर लो। तो हमने ये सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस स्टाइल टैग के अंदर जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसे आप लोग कॉपी करो और अपने सीएसएस में जाके सबसे पहले पेस्ट कर दो। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसे ले सकते हो। करेक्ट, ওকে স্যার। इतना क्लियर है, डन है ये सीन। आगे बढ़े, यस सर। चलो ठीक है। तो इतना तक बन गया अभी तक हम लोगों का। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ये बताओ कोई। चलो इसे ही पहले एडिट करते हैं, कि मैंने क्या बोला है, कि इसे एक नाम दिया है क्या, स्मॉल बोल्ड टेक्स्ट करके। तो स्मॉल बोल्ड टेक्स्ट का मैं क्या करूंगा, एडिट करना स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले वेब पेज को और इस वाले को, तो कुछ डिफरेंस आप देख पा रहे हो, कि सबसे पहले तो इसका कलर होना चाहिए व्हाइट। देन कुछ एक बोल्ड सा इफेक्ट आ रहा है, करेक्ट, कुछ एक बोल्ड इफेक्ट आ रहा है। तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले फॉन्ट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने जाके बोल दिया कि डॉट, ये वाला जो पार्ट है, इसे क्या करो, सबसे पहले फॉन्ट साइज कर दो आप 1 रेम के इक्वल। तो ठीक है, 1 रेम से तो नहीं बढ़ा, चलो फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट को हम लोग बढ़ा देते हैं कितना, 700। इससे क्या हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, करेक्ट, इतना तक क्लियर है, यस सर। बढ़िया। শুভায়ন, তোমার হয়ে গেছে, একটু একটু দাঁড়ান। ঠিক আছে। বেলাল, আদিত্য, তোমরা বুঝতে পারছো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, কোথাও কোনো প্রবলেম হলে বলো। তন্ময়, বুঝতে পারছো একটু কিছু, স্যার মোটামুটি দেখছি, আমি বুঝতে পারছি। चलो cool। अब चलो हम लोग क्या करते স্যার हैं, আমাকে একবার এইচটিএমএল এর কোডটা একটু দেখাবেন? डन है,
ओके सर। चलो बढ़िया। अब क्या करना है, हम लोगों का ये जो टॉप बैनर का सेक्शन था ना, इसके अंदर हम लोगों को ये वाला इमेज प्लेस करना है थ्रू CSS। तो हम क्या करेंगे, जो टॉप बैनर ये वाला क्लास जो है, इसके अंदर इमेज पुश करेंगे। तो इमेज पुश करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होगा, बैकग्राउंड इमेज, और इसके अंदर मैं लिखूंगा URL यूज करके, जो हम लोगों का एसेट का URL है। तो लेट्स सी ./asset/ हम लोगों का इस एसेट का नाम था 30। तो देखो कुछ एक ऐसा आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एसेट/ शायद से हम लोगों ने थोड़ा कुछ गलती किया है, asset.png। ठीक है, इसे हम लोग कॉपी रिलेटिव पाथ करते हैं, देन इसे रिलेटिव पाथ को जाके यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। हाँ, अब आ गया। तो कुछ ऐसा आ रहा है, क्या दिखने में कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, इमेज तो आ गया, लेकिन क्या ये उतना विजिबल है? No, sir. Not नहीं। visible. तो उतना विजिबल नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर देखो ये प्लस माइनस वाला तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, Blue. ब्लू। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ एक बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा। तो चलो बैकग्राउंड कलर हम लोग झट से सेट कर देते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक कलर है जिसे 4F पर्टिकुलरली B3D4 ये कलर है। तो इससे कुछ ऐसा बन गया। अब थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, मैं एकदम नहीं बोल रहा कि 100% सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी ठीक लग रहा है, करेक्ट। Yes, sir. अब चलो इस बैकग्राउंड का ना थोड़ा बहुत हम लोग साइजिंग भी कर देते हैं। चलो बैकग्राउंड साइज, हर एक प्रॉपर्टी के थ्रू आप लोग कुछ नया सीख रहे हो। तो बैकग्राउंड साइज मैं लेट्स से बोल देता हूँ 300 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया, पहले जो बैकग्राउंड आ रहा था, देखो इससे अच्छे से देखना, अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखूंगा, इस लाइन को मैं नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, कंट्रोल/ और मैं अपने वेब पेज को इंक्रीज करता हूँ। देखो कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कैसा है, यहाँ पे बहुत माइन्यूट डिजाइन है, बहुत माइन्यूट डिजाइन है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी जो स्प्रेड है मैं उसके बोल दूंगा कि बैकग्राउंड साइज आप क्या कर लो, 300 पिक्सल के अराउंड कर लो। इससे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत विजिबल हो जाएगा, करेक्ट। तो इतना तक बन गया है, आई होप इतना तक तो बन गया है। अब चलो नेक्स्ट सेक्शन हम স্যার लोग। একটা কথা ছিল, বলছি যে আমি না আপাতত এখন শুনে নি, আমি শুনতে শুনতে টাইপ করতে গেলে না আমার মানে আপনার কথাগুলো মানে যেগুলো বলছেন সেগুলো কেটে যাচ্ছে আর কি, মানে আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছি, তো আমি আগে শুনে নিচ্ছি, আমি পরে কোডটা করে নেবো। ठीक है, कोई इशू नहीं, वैसे भी आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगा, अ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो चलो इसे हम लोग एक और क्लास देते हैं जिससे हमने नाम दिया बैनर टेक्स्ट, ठीक है। अब इस बैनर टेक्स्ट में जाके मैं क्या बोल दूंगा कि इसे ना थोड़ा बहुत आप क्या करो, मार्जिन पैडिंग दो, क्योंकि अभी ये बहुत पतला पतला सा लग रहा है, मुझे चाहिए कि ये थोड़ा पैडेड हो जाए, लेफ्ट और राइट से भी और टॉप एंड बॉटम से भी, करेक्ट। तो चलो सबसे पहले हम इसे पैडिंग ही देते हैं। तो लेट्स सी, हम लोगों ने पैडिंग बोल दिया, कितना देना चाहिए, 15 पिक्सल, और दो साइड से लेट्स सी 30 पिक्सल, ठीक है। इतना तक तो डन है, करेक्ट। हम लोग ये भी कह देते हैं कि टेक्स्ट अलाइन जो है वो कहाँ होगा, सेंटर पे। तो इसके थ्रू क्या हो गया, टेक्स्ट सेंटर पे आ गया, करेक्ट। लेकिन ओरिजिनल वाले वेब पेज में क्या था, ये वाला वाइट था। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि इसका जो कलर है ना, उस कलर को भी क्या करो, वाइट में चेंज कर दो, ठीक है। तो इतना तक बन गया। तो क्या ये वाला सेक्शन जो टॉप बैनर का सेक्शन था वो आपने सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है, यस और नो? Yes, sir. तो टॉप बैनर का सेक्शन तो डन हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, उस नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये नेविगेशन बार बिल्ड करेंगे। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो देखो क्या आ रहा है, ये नेविगेशन बार आ रहा है, करेक्ट। इस नेविगेशन बार के अंदर क्या पार्ट्स है, एक तो हो गया हम लोगों का ये इमेज का पार्ट, एक हो गया हम लोगों का एंकर लिंक्स का पार्ट, एंकर टैग्स का पार्ट। लेकिन यहाँ पे आप एक और ऑब्जर्वेशन देखो कि ये वाला पार्ट ही ना एकमात्र क्या था, पूरा वेट ले रहा था, लेकिन जब
इसके नीचे मैं nav bar से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वेबसाइट क्या हो गया, थोड़ा बहुत छोटा हो गया, मतलब उसका विड्थ डिक्रीज कर गया, इसका विड्थ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो मैंने ऑलरेडी एक चीज आप लोगों को सिखाया था, क्या कि मैक्स विड्थ करके एक प्रॉपर्टी होता है। मैक्स विड्थ मतलब क्या, आप अगर किसी डिफ के अंदर ये प्रॉपर्टी सेट कर दोगे कि मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, तो वो क्या नहीं करेगा, 1200 पिक्सल से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पे भी वही सेम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंटेड नहीं है, कि हम लोगों ने क्या किया है, कुछ एक मैक्स विड्थ सा प्रोवाइड कर दिया है कि नहीं? तो चलो इसे और अच्छे से हम लोग समझते हैं अभी। तो ठीक है, हम लोगों ने एक नाम दिया था कंटेनर। तो लेट्स सी, इस कंटेनर को हम लोग जाके क्या बोल देंगे कि इसका मैक्स विड्थ कितना हो जाए, इसका मैक्स विड्थ कितना हो जाए, लेट्स सी 1200 पिक्सल। ठीक है, हम लोग कह देते हैं कि इसका मैक्स विड्थ हो जाए 1200 पिक्सल। तो चलो जाके यहाँ पे लिखते हैं कि जो हम लोगों का कंटेनर रहेगा, डॉट कंटेनर, इस डॉट कंटेनर का जो मैक्स विड्थ रहेगा वो कितना रहेगा, 1200 पिक्सल। ठीक है, और इस डिफ को अगर मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो बोथ साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम मार्जिन देना पड़ेगा, करेक्ट? तो मैं मार्जिन क्या बोल दूंगा, मार्जिन ऊपर नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर नीचे से मार्जिन चाहिए नहीं, 0, और लेफ्ट राइट से मार्जिन चाहिए, करेक्ट? तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑटो, 0, ऑटो। ठीक है, ये वाला पार्ट डन है। और मुझे एक और प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो एक्स में हिडन, ताकि एक्स डायरेक्शन में क्या ना हो जाए, ओवरफ्लो एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड ना कर जाए हम लोगों का कंटेंट। ठीक है, इतना तक डन है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत लिख लिया है, अभी आप लोगों को विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों ने लिख लिया है। अब डीप डाइव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हम लोगों का नेविगेशन बार। पहला प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं इसलिए आप लोगों को टाइम लेके धीरे से करा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जंप करेंगे, इतना स्लोली हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा, हाँ ये वाला ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे, तो मैं थोड़ा ये वाला VS कोड छोटा कर देता हूँ। टॉप बैनर तो डन है, अब क्या चाहिए, नैव बार। नैव बार का हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा। तो एज यूजुअल हमें किसके अंदर इसे रैप अप करना पड़ेगा, किसी एक कंटेनर के अंदर। और कंटेनर के अंदर रैप अप करने से पहले मैं कुछ इसे किस टैग के अंदर रैप अप करूंगा, नैव। ये नैव के अंदर हम लोगों ने क्यों रैप अप किया, क्योंकि रीडेबिलिटी वाइज ये हम लोगों को थोड़ा अच्छा फील देता है कि नेविगेशन बार को आप नैव से इंडिकेट करो, फुटर पार्ट को फुटर से इंडिकेट करो, ईच सेक्शन को आप सेक्शन से इंडिकेट करो, तो वो ज़्यादा सूटेबल लगता है। ठीक है, वैसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, अल्टीमेटली ये सब डिफ के जैसा ही काम करता है, लेकिन स्टिल। तो चलो, अब इस डिफ के इस नैव के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक डिफ चाहिए। इस डिफ को मैं क्या बोल दूंगा कि इसका क्लास क्या हो जाए, कंटेनर। पता है इसका क्लास मैंने क्यों कंटेनर दिया, क्योंकि कंटेनर को मैंने क्या बोला था कि इसका मैक्स विड्थ कितना हो जाए, 1200 पिक्सल। तो अगर लेट्स सी मैं इस नैव बार के अंदर इस एक डिफ सेट कर दूंगा जिसका क्या होगा, क्लास कंटेनर होगा, तो वो मैक्स टू मैक्स कितना बिट लेगा, 1200 पिक्सल। क्या उससे इंक्रीज करेगा या नहीं, नहीं करेगा नहीं करेगा, करेक्ट? अब इस डिफ के अंदर पर्टिकुलरली कितने सेक्शंस है, दो सेक्शंस है, एक तो हो गया आपका जो कंपनी लोगो है उसका, और बाकी के लिंक्स, करेक्ट? तो चलो इसे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ए टैग में जाके ऐसे लिख देंगे कि इसका क्लास क्या है, कंपनी लोगो। ठीक है, इस कंपनी लोगो के अंदर क्या रहेगा, मेरा IMG टैग रहेगा। इस IMG के SRC में मैं जाके क्या बोल दूंगा, एसेट्स में जाओ, एसेट्स के अंदर पर्टिकुलरली मेरा है एसेट 1। ठीक है, ये वाला, इतना तक डन है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोगों का वेब पेज कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसे बाद में स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो पहला वाला काम तो हो गया कि हम लोगों को कंपनी लोगो बैठाना था, वो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया है। अब जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट के अंदर क्या चाहिए, क्या मुझे कोई बताएगा, दूसरे पार्ट के हाँ, अंदर क्या चाहिए? और सारे 9 बार ही ना हो चाहिए, जैसे प्रोडक्ट, कस्टमर, प्राइसिंग। करेक्ट, करेक्ट। तो चलो एक और डिव ले लेते हैं। इस डिव का मैं क्या बोल दूंगा कि ये क्या है, क्लास नैव लिंक्स। ठीक है, मैंने इसे दे दिया है कि इसका क्लास क्या रहे, नैव लिंक्स रहे। अब अगर आप अच्छे से देखोगे कि मैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो आप लोगों को ये लगेगा कि चलो हम लोग तो इसे फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो फ्लेक्स से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली एल से आप लोगों को करके दिखाना हूँ। तो एल आई के अंदर मुझे कितना आइटम चाहिए, 1 2 3 4 5 6।
तो एलाई के अंदर मुझे ए चाहिए कितने बार, 6 बार। तो ये चीज़ हम लोगों ने लिख लिया है। थोड़ा बहुत इसे हम लोग अच्छे से करते हैं, एलाई इंटू 6 एलाई के अंदर एक करके, ये वाला हो गया डन। अब सभी में मैं इनिशियली क्या बोल दूंगा कि href में हैश डाल दो, ठीक है। और इनके अगर आप अगर होवर करोगे तो क्या हो रहा है, कुछ इफेक्ट्स आ रहा है, करेक्ट, कुछ इफेक्ट्स आ रहा है कि नहीं। तो मैं कलर चेंज। करेक्ट, तो मैं सभी को क्या बोल दूंगा, एक क्लास सेट कर दूंगा। उस क्लास का नाम मैं लेट्स सी ये देता हूँ, क्लास दे दूंगा होवर लिंक, होवर लिंक, ठीक है। क्लास मैंने सेट कर दिया है। अच्छा सभी को विजिबल है ना, सभी को कंटेंट विजिबल है ना। वीएस कोड थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा, बड़ा सा, ठीक है, बस ठीक बस है, बस अब विजिबल है। अब पहले वाले में क्या चाहिए था हम लोगों का, प्रोडक्ट्स। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं वीएस कोड को बड़ा कर दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स चाहिए, सेकंड वाले में क्या चाहिए, कस्टमर्स। तो सेकंड वाले में मैं क्या लिख दूंगा, कस्टमर्स। थर्ड वाले पे जाके क्या लिखूंगा मैं, प्राइसिंग। फोर्थ वाले में जाके क्या लिखूंगा, PRICING, सॉरी। फोर्थ वाले में जाके मैं लिखूंगा रिसोर्सेज, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला है साइन इन, बटन और सिक्स्थ वाला जो है वो क्या है, बटन। करेक्ट। तो अगर मैं ये लिखूंगा कि ये चलो, ये तो हो गया मेरा साइन, सॉरी, ये हो गया मेरा साइन इन वाला, और दूसरा वाला हो गया मेरा साइन अप वाला, ठीक है। ये दो हो गया, चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक ही लाइन पे चाहिए, है कि नहीं। तो चलो एक चीज अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा, तो हम लोगों ने एलाई तो लिख दिया है, लेकिन एलाई को हमने किसी के अंदर रैप अप नहीं किया है। तो एलाई को हमेशा किसके अंदर रैप अप करना चाहिए, यूएल के अंदर, ठीक है। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑलरेडी आप लोगों को करवाया गया था एचटीएमएल में। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट, अनऑर्डर टाइप का। मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इतना तक डन है। यस सर। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि जब मेरा क्या हो रहा है, स्क्रीन का विड्थ कम हो रहा है, स्क्रीन का विड्थ कम हो रहा है, क्या ये जो मेरा मेनू बार था वो विजिबल हो रहा है, पूरा नैम ओ बार नहीं, वो हटके, वो ये प्राइसिंग वगैरह हटके क्या हो रहा है, कुछ एक आइकन सा आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो क्या इसमें मीडिया क्वेरी का पार्ट इंप्लीमेंट नहीं है कि अगर एक मिनिमम विड्थ तक आ जाए, कि लेट्स सी आपने कहा, चलो एज्यूम करते हैं कि अभी मेरा जो स्क्रीन का साइज है वो कितना है, 1200 पिक्सल, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो कि धीरे 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 आपका स्क्रीन का साइज कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने ये कुछ कंडीशन लिखा है कि अगर मेरा मिनिमम विड्थ, मेरा मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल नहीं है, तब क्या हो जाएगा, ये सब हाइड हो जाएगा, ये जो यूएल वाला पार्ट है ये टोटली हाइड हो जाएगा, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, ये आइकन आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने मिनिमम क्यों बोला, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि लेट्स सी आपका स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है, तो अल्टीमेटली एक टाइम पे क्या होगा, वो मिनिमम एक पॉइंट पे रीच करेगा। जिस मिनिमम रीचिंग पॉइंट के आधार पे आप क्या करोगे, ये जो यूएल टैग आपने लिखा हुआ है, इस यूएल टैग को हाइड कर दोगे, और इसकी जगह पे क्या लाओगे, वो जो आपका आइकन था वो वाला पार्ट, है कि नहीं, है कि नहीं, यस सर। यस सर। ये आइकन, ठीक है। तो चलो इसे भी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये एक नॉर्मल सा आइकन है, तो चलो इसे भी हम लोग href में ही लिखते हैं। तो इसे भी हम लोग दे देते हैं हैज, इसे हम लोग कुछ क्लास नेम प्रोवाइड कर देते हैं कि नैव बार टॉगल बार, नैव टॉगल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी अगर मैं ओवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो मैं सेम एक और इसे क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, जिस क्लास का नाम क्या है, होवर लिंक, कि अगर मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये होवर लिंक साथ में क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये आइकन कहाँ से लाए, ये आइकन कहाँ से मिलेगा। तो आइकन पर्टिकुलरली फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास एक और वेबसाइट है जिसे हम लोग कहते हैं फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम करके एक वेबसाइट है।
तो सभी फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन कर लो, देन फॉन्ट ऑसम पे क्लिक करो। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट फॉर फ्री करना पड़ेगा, देन ईमेल आईडी पासवर्ड दो, लेट्स सी, ये है मेरा ईमेल आईडी, देन सेंड किट, अच्छा ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेंड किट विथ एम्बेड। अब चलो देखते हैं, मेरे मेल पे एक वो आएगा, तो मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ अपना। फॉन्ट ऑसम की तरफ से ये आ गया है, ठीक है। फिनिशिंग सेटिंग अप, फिनिश सेटिंग अप, इसे मैं क्लिक करूँगा। वंस ये हो जाए, पासवर्ड सेट करते हैं। স্যার এটা আমরাও করব? হ্যাঁ, করে নাও। এখন করলে করো, না হলে পরে রেকর্ড দেখে যদি করতে চাও সেটাও करते পারো। ओके ओके। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। अब इतना मुझे नहीं चाहिए, ऑल सेट करो। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जाके देखो, ये क्या है, ये है पर्टिकुलरली आपका एम्बेडेड लिंक। ये इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक स्क्रिप्ट मिलेगा। इस स्क्रिप्ट को क्या करो, कॉपी करो। इस स्क्रिप्ट को क्या करो, कॉपी करो, और अपना जो HTML है उस HTML में जाके कहाँ पे पेस्ट करो, इस लिंक के नीचे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, फॉन्ट ऑसम का जो CDN लिंक था उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, ये आइकन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। तो इसीलिए आपने क्या किया, जो CDN लिंक है उसे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इतना तक डन है, इतना तक डन है। यस सर। बढ़िया। अब जो नेक्स्ट है, CDN लिंक तो मिल गया, लेकिन आइकन कहाँ से फाइंड आउट करें। तो आइकन फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, यहाँ पे सर्च बार है और आपको क्या आइकन चाहिए, आपको कुछ मेनू से आइकन चाहिए। तो यहाँ पे जाके लिखो मेनू, और यहाँ पे देखो सबसे पहले ये बार्स का आइकन आ गया। क्या यही आइकन आपको चाहिए था? हाँ, तो, तो इसे आप जाओ, किसमें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, HTML में। तो ये वाला जो स्निपेट है, इस स्निपेट को कर दो कॉपी, इस स्निपेट को कर दो कॉपी। देन कॉपी करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपने ए टैग लिखा है इसके अंदर कर दो इसे पेस्ट। ठीक है, तो अभी के लिए कहाँ तक बना हम लोगों का वेबसाइट वो देखते हैं। चलो, यहाँ तक बना, ये आ गया है कि नहीं, ये आ यस गया, सर। इतना तक डन है सभी का। हाँ सर। चलो बढ़िया। अब बढ़ते हैं पर्टिकुलरली इस नेविगेशन बार को एडिट करने। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि इस नेविगेशन बार को प्रॉपर्ली सेटअप करना है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट। सबसे पहले ये बताओ क्या आ रहा है दिमाग में। सबसे पहले ये जो कंटेनर है, आप चाहते हो कि इसके अंदर जो एलिमेंट वगैरह होगा वो सभी एक ही लाइन पे आए, है कि नहीं? यस। तो एक ही लाइन पे लाने के लिए आप क्या यूज करोगे? फ्लेक्स। फ्लेक्स यूज करोगे। तो फ्लेक्स किस में अप्लाई करोगे? इस कंटेनर पे। तो आप जाके इस कंटेनर को एक और नाम प्रोवाइड कर दो कि फ्लेक्स। ठीक है, एक और क्लास नेम प्रोवाइड कर दो फ्लेक्स। और ये फ्लेक्स क्या करेगा, ये डॉट फ्लेक्स क्या करेगा, जिसमें मैंने ये डॉट फ्लेक्स क्लास लिखा हुआ है, तो वहां पे जाके मैं बोल दूंगा कि डिस्प्ले क्या हो जाए, सिंपली फ्लेक्स। इसके थ्रू क्या हो गया, एक लाइन पे आ गया। शीतल माइक ऑफ कर दो एक बार थोड़ा। हाँ, ठीक है, तो फ्लेक्स तो हो गया, फ्लेक्स से इतना तक बन गया, लेकिन क्या अभी पूरा बन गया? नहीं, अभी तक तो नहीं बना। तो चलो एक और काम कर लेते हैं कि अलाइन आइटम जो है उस अलाइन आइटम को क्या करते हैं, सेंटर। इसके थ्रू क्या होगा कि सभी वाई एक्सिस में सेंटर ही प्लेस्ड हो जाएंगे। इतना तक तो डन है, इतना तक तो डन है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों को ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को अच्छे से एडिट करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को, है कि नहीं? तो इस वाले पोर्शन को अगर हम लोग एडिट करना चाहते हैं तो क्या करें? तो चलो एक और हम लोग काम करते हैं कि पर्टिकुलरली ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर को, मतलब ये वाला डिव है, इस डिव को एक और क्लास हम लोग एडिशनली देते हैं, जिसे हम लोग कह देंगे मेन नैव। और इस मेन नैव को जाके हम लोग एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज फील कर रहे होंगे आप, लेकिन जब आप लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करोगे तो वहाँ पे ऐसे ही अलग अलग क्लास देख के, अलग अलग क्लासेस आईडी प्रोवाइड करके उन सभी को अलग अलग डिजाइनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इससे कोड मेंटेन करने में भी आसानी होता है, और आप अगर 5-10 साल बाद किसी का कोड बेस देखोगे
तो आप लोगों को ईजिली रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है चलो नैव मेन नैव का सेक्शन ये है, मेन नैव में इसने ये लिखा है। अच्छा ठीक है चलो यहाँ पे इसने फ्लेक्स दिया है, तो फ्लेक्स क्या कर रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा है, अलाइन आइटम ये कर रहा है। ठीक है, तो मुद्दे की बात यही है। अब चलो इसे करते हैं हम लोग जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर देते हैं। स्पेस बिटवीन हम लोगों ने कर दिया, तो इससे क्या हो गया देखो, हम लोगों ने 1200 पिक्सल लिया था, तो 1200 पिक्सल के अंदर तीनों एंगल पे क्या हो गया, ये एकदम स्पेस बिटवीन हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं। अब पर्टिकुलरली ये कंपनी का जो लोगो है, ये कंपनी लोगो बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं जाके अपना कंपनी लोगो को एडिट करना स्टार्ट करूंगा। मैंने कंपनी लोगो ही नाम दिया था अपनी क्लास में जाके, तो लेट्स सी इस कंपनी लोगो के अंदर जो मेरा इमेज है इसे मैं एडिट करूंगा। इसके अंदर जो IMG है, ऑलरेडी आपको सिखाया गया था कि कैसे हम लोग किसी एक डिफ के अंदर जाते हैं या किसी एक टैग के अंदर जाते हैं, उसका नाम ग्रेटर देन किसके पास हम लोग जाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे कि पर्टिकुलरली कंपनी लोगो वाला जो एंकर टैग है, इसके अंदर क्या है, IMG। इस IMG को ही मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा वेट छोटा करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, मैंने बोल दिया कि इसका वेट कितना हो जाए, इसका वेट हो जाए 200 पिक्सल्स। तो इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, करेक्ट, छोटा हो गया। अब क्या करना है, अब बारी है हम लोगों का नेक्स्ट सेक्शन। इतना तक तो बन गया, इतना तक तो बन गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को एडजस्ट करना है। तो ये वाला पार्ट किसके अंदर है, हम लोगों का नैव लिंक्स के अंदर। तो जाके मैं फटाफट क्या करूंगा, अपना जो नैव लिंक है उसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो नैव लिंक्स में जाके सबसे पहले मैं जो लिखूंगा उसे कहते हैं फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस को मैं कर दूंगा 750 पिक्सल। इससे क्या हो गया, क्या किसी को पता है फ्लेक्स बेसिस से क्या होता है, क्या नो किसी को सर। पता है? नहीं, तो ठीक है चलो थोड़ी देर बाद हम लोग इसमें आएंगे। आप लोगों को जब मैंने फ्लेक्स बॉक्स कराया था तब वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और से एक्सप्लोर करने के लिए बोला था, वहाँ पे मैंने फ्लेक्स बेसिस भी बोला था, आपने नहीं देखा? नो सर। अभी भी शायद है, ठीक है देख लेना इस क्लास के बाद, वैसे डिस्कस कर दूंगा मैं। ठीक है चलो कोई इशू नहीं। अब चलो ये जो मेरा डॉट नैव लिंक्स है, इसके अंदर जो यूएल है इसे एडिट करते हैं। सबसे पहले अभी क्योंकि ये यूएल है इसलिए क्या हो रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है, करेक्ट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक ही लाइन पे चाहिए। तो एक ही लाइन पे मुझे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही लाइन पे लाने के लिए मुझे जस्टिफाई कंटेंट एंड करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट एंड होने से क्या हो गया काम, क्या काम हो गया, नहीं लग तो नहीं रहा, एकदम ही नहीं लग रहा। क्या आप लोगों को भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं एंड कर दूंगा तो हो जाएगा? नहीं हो रहा है। इजीली ऑब्जर्व हम लोग कर पा रहे हैं कि एंड से क्या होगा, वो एक्स डायरेक्शन में एकदम कोने में प्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन मुझे तो पहले चाहिए कि ये जो पर्टिकुलरली रो वाइज 1 2 3 4 5 6 रो है, ये सबसे पहले एक ही रो के अंदर आ जाए। तो एक ही रो के अंदर मुझे अगर इन सभी को लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो बताओ, ट्राई तो करो। कोई स्पेन रोज फ्रेंड्स के सबसे पहले एक लाइन पे लाना पड़ेगा किनको, न्यू यहाँ पे बस। जो ए टैग है उन सभी ए टैग्स को एक ही लाइन पे लाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर मैं जाके यहाँ पे लिख दूं कि ए टैग को क्या कर दो, जो डिस्प्ले है ना उस डिस्प्ले को कर दो इनलाइन डॉक, तो इससे क्या होगा, कुछ चेंज हुआ? नो। अभी तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है चलो ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और काम करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ एक बुलेट सा आ रहा है, इस बुलेट को अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो कैसे करें। तो यूएल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होता था जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते थे लिस्ट स्टाइल। इसे अगर हम लोग कर दे नन तो क्या होगा, वो हट गया, क्या वो हट गया, यस सर। हट तो गया, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अभी भी ये पर्टिकुलर पार्ट ठीक से डन नहीं हुआ है, तो बताओ कैसे करें, कैसे करें, सोचो अच्छे से सोचो, कहाँ पे सर दिक्कत है। टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से भी हो जाएगा, शायद से होना भी चाहिए। अब आपने कहा कि ये जो लिस्ट स्टाइल है इसे रिप्लेस करके अगर हम लोग कर दे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, शायद से नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन से शायद दूसरा वाला काम करता है। हाँ, उसमें जो अंडरलाइन वगैरह होता है ना वो काम में आता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये वाला नहीं।
अगर हम लोग पर्टिकुलरली किसी लिस्ट का ये बुलेट्स हटाना चाहते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि क्या लिस्ट स्टाइल को कर दो नल। इससे क्या हो गया, लिस्ट के पास या लिस्ट के पहले जो बुलेट्स आ रहा था वो हट गया। लेकिन जल्दी से बताओ कि अब क्या करना है, ये वाला पार्ट बताओ कि क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। टाइम लो, अच्छे से देखो, क्योंकि जितना आप पहला प्रोजेक्ट धीरे करोगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप उतना अच्छे से कर पाओगे। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ कि पहले क्या मुझे ये आइकन चाहिए, पहले ही मैं जब मीडिया क्वेरी का पार्ट इंप्लीमेंट करूंगा तब ये दूंगा, लेकिन अभी इनिशियल अगर मैं बड़ा स्क्रीन के लिए बना रहा हूँ तो क्या मुझे तब आइकन चाहिए? नहीं सर। तो इनिशियली इसका डिस्प्ले क्या रहेगा, इनिशियली इस आइकन का डिस्प्ले बताओ। ये जो आइकन है, ये जो आइकन है नैव टॉगल करके, इनिशियली इसका डिस्प्ले क्या रहेगा? डिस्प्ले नन। एकदम करेक्ट, बताओ सही तो बता रहे हो, डिस्प्ले नन। हम्म, तो यहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा कि क्या ये जो मेरा पर्टिकुलरली नैव टॉगल है, इस नैव टॉगल को क्या करो, इसका जो डिस्प्ले है इस डिस्प्ले को कर दो नन। तो इससे क्या हो गया, ये वाला हट गया। ठीक है, ठीक है, ये सीन डन है। अब चलो इसे ना थोड़ा बहुत, ये जो हम लोगों का मेन नैव बार था, इसे हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, मार्जिन भी प्रोवाइड करते हैं टॉप से, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे ना कुछ एक गैपिंग सा आ रहा है, कुछ एक गैपिंग सा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम टॉप, इसे हम लोग करते हैं 20 पिक्सल। थोड़ा बहुत गैपिंग आ गया, थोड़ा बहुत गैपिंग आ गया, आ तो गया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब जो कि मेन चीज, क्यों हम लोग इन सभी को एक लाइन पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बताओ शीतल, आपको तो आना चाहिए, इनका क्या नहीं इम्प्लीमेंटेड है अभी तक? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैंने ऑलरेडी फ्लेक्स करके क्लास बनाया हुआ है, तो इसी क्लास को मैं कहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, तो कहाँ पे जाके पेस्ट करूंगा बताओ? एलाई एलाई। एल आई नहीं, यूएल। हाँ सॉरी। यूएल के अंदर मैंने अगर जाके बोल दिया कि डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया, अब आ गया, तो बस यही चीज था, यही चीज था। ठीक है, अब आप क्या करो, इस यूएल के अंदर जो जो है उसे कह दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे क्या होगा, आपका यूएल के अंदर जो जो एल है, उस एल को आपने बोल दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्या कुछ हटा? अभी तक तो नहीं, क्योंकि ए टैग के अंदर है तो मुझे एक और स्टेप हायरार्की डाउन करना पड़ेगा। तो मैंने यूएल के अंदर जाके यूएल के अंदर एल के अंदर ए में जाके क्या बोल दिया कि टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दो आप, नन। इससे क्या हो गया, जो अंडरलाइन आ रहा था वो अभी हट गया, है कि नहीं? हट तो गया है, लेकिन क्या इनमें गैपिंग वगैरह ठीक से है? गैपिंग तो नहीं नहीं, है, तो गिव मुझे देना। क्या करना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। तो कहाँ पे गैप देना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं प्लग इन कर लेता हूँ, एक मिनट। मुझे गैपिंग देना पड़ेगा, कहाँ पे मुझे गैपिंग देना पड़ेगा बताओ? पैडिंग दाव एलाई ए हम लोगों ने देखो पैडिंग, पैडिंग नहीं देना पड़ेगा ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स यूएल में लिखा हुआ है। तो क्या हम लोग फ्लेक्स ऑलरेडी यूज जस्टिफाई करते हैं? स्पेस बिटवीन कर दो। देखो अभी ये ऐसा दिख रहा है, तो अगर हम लोग फ्लेक्स यूज करते हैं तो फ्लेक्स के अंदर ऑटोमेटिकली हम लोगों का क्या एक प्रॉपर्टी आता है, गैप करके, है कि नहीं? तो हाँ जहाँ था। पे तो जहाँ पे मैंने लिखा है कि नैवबार के अंदर जो यूएल है, इसे जस्टिफाई एंड मैंने किया, और मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसे क्या बोल दूंगा कि गैप ले लो कितना, 40 पिक्सल तक। तो क्या हो गया, कुछ एक गैपिंग सा आ गया, सॉरी, कुछ एक गैपिंग सा आ गया, यस सर। गैपिंग तो आ गया। ठीक है, अब आप लोग खुद से एक्सप्लोर करना कि पर्टिकुलरली अगर मैं फ्लेक्स बेसिस को ये लिखूंगा तो क्या होगा, क्या चेंज हुआ, क्या कुछ चेंज हुआ या नहीं? फ्लेक्स बेसिस को मैंने 730 पिक्सल किया है, तो कुछ चेंजेस हुआ क्या? लग तो नहीं रहा। तो आप लोगों को ये खुद से फाइंड आउट करके लाना है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ब्लैक सा है, और इसके ऊपर अगर आप होवर करोगे तो ब्लू इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हमारे केस में क्या है, सभी ब्लू में आ रहा है। करेक्ट, सभी क्या है, ब्लू में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इन्हें सेट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। करेक्ट। करेक्ट। तो ऑलरेडी सॉरी जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ सॉरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास क्या है, हमारे वेब पेज में जो यूएल के अंदर जो ए टैग है, इन सभी ए टैग को क्या करना पड़ेगा, ब्लैक कलर देना पड़ेगा। और ये ब्लैक कलर देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी आप अगर देखोगे तो इन सभी के ऊपर हम लोगों ने एक क्लास मेंशन किया है, क्या, होवर लिंक। करेक्ट। तो मैं जाके क्या बोल दूंगा कि क्या करो, अब अपना जो होवर लिंक है ना, इस होवर लिंक वाले प्रॉपर्टी को एडिट करना स्टार्ट कर दो। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं इसे बोल दूंगा कि कलर, कलर क्या हो जाए, वैर, और वैर के अंदर मैं बोल दूंगा कि प्राइमरी टेक्स्ट कलर। तो इससे क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो पर्टिकुलरली कितना बन गया, इतना तक बन गया है कि नहीं, लेकिन अभी ये होवरिंग इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, अपना स्यूडो सिलेक्टर इंप्लीमेंट करूंगा, जो कि है हम लोगों का होवर। तो अरे यार, इसके ऊपर मैं होवर सिलेक्टर का यूज करूंगा, और पर्टिकुलरली ये बोल दूंगा कि अगर इसके ऊपर कोई होवर करे तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, वेर, देन ये एक्सेंट कलर। तो चलो देखते हैं क्या हुआ। लेकिन देखो बहुत फास्ट हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो एक स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। तो ये स्मूथ इफेक्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ। इसका जो पेरेंट है, मतलब जिस टैग के ऊपर हम लोगों ने होवरिंग इफेक्ट लाया है, ट्रांजेक्शन दे दो। करेक्ट, ट्रांजिशन देना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन क्या कह दूंगा मैं, ऑल, और इसका कुछ एक ड्यूरेशन देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लेट्स सी, इसका ड्यूरेशन में दे दूंगा 0.2 सेकेंड, और मैं इसे बोल देता हूँ ईज आउट। तो इससे क्या होगा, क्या एक स्मूथ इफेक्ट आ रहा है अभी। परफेक्ट। करेक्ट। अब करते हैं हम लोगों का ये बटन वाला पार्ट। ठीक है। तो बटन वाले पार्ट को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो चलो, आप बनिए। हाँ एकदम करेक्ट। तो हम लोग क्लास में इसे और सेग्रीगेट कर देंगे। तो जैसा कि ये होवर लिंक था, इस होवर लिंक के एडिशनली हम क्या करेंगे, एक और क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स सी, मैं इसे बोल देता हूँ कि ये क्या बटन है, इस बटन का नाम है सेकेंडरी बटन, और ये वाला जो बटन है ये क्या है, प्राइमरी बटन। ठीक है। अब सेकेंडरी बटन को एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो वेबसाइट देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो साइन इन बटन है, इसका कलर क्या है, ब्लैक है। जब भी मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। क्या क्या, बॉर्डर भी ब्लू हो रहा है और टेक्स्ट भी। करेक्ट। तो ये दो चीज हम लोगों ने देख लिया है। तो चलो, सेकेंडरी बटन को सबसे पहले हम लोग एडिट करना स्टार्ट करते हैं। ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे इस साइड पे कर देता हूँ, और CSS में जाके एडिट करना स्टार्ट करते हैं। डॉट सेकेंडरी बटन। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, कि इसका कुछ एक बॉर्डर है कि नहीं। तो लेट्स सी, मैं इस बॉर्डर को बोल दूंगा 0.5 पिक्सल सॉलिड। क्या कलर था बॉर्डर का, देख लेते हैं। आई होप ब्लैक ही था। हाँ, कुछ ब्लैक सा आ रहा है। तो सॉलिड, वेर, वेर के अंदर मैं बोल दूंगा प्राइमरी टेक्स्ट कलर। ठीक है। या प्राइमरी नहीं, चलो इसे नाम दे दूंगा सेकेंडरी टेक्स्ट कलर। तो कैसा दिख रहा है, कुछ एक ऐसा आ रहा है। करेक्ट। अब अगर आप इसे और अच्छे से देखोगे, तो बॉर्डर के कोनों में क्या था, कुछ एक रेडियस भी इंप्लीमेंटेड था। तो बॉर्डर रेडियस भी देना पड़ेगा इस
पर्टिकुलर बटन के अंदर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा इनके कंपैरेटिवली क्या है, मोटा दिख रहा है या बोल्ड दिख रहा है, इसलिए हमें क्या प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, फॉन्ट वेट भी। और इसका कुछ कलर है, इस कलर को भी हमें देना पड़ेगा। देखो दो साइड से इसका कुछ पैडिंग भी है, तो हमें पैडिंग भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली इसके ऊपर कुछ एक होवरिंग इफेक्ट भी लाना पड़ेगा। तो ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया है। तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, बॉर्डर का पार्ट डन हो गया है। अब चाहिए बॉर्डर का कुछ रेडियस। तो रेडियस बॉर्डर रेडियस हम लोग कितना दे सकते हैं, लेट्स सी 6 पिक्सल देते हैं। तो कुछ ऐसा बना अभी के लिए। मैं ऐसे थोड़ा ऐसा कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बिल्ड हुआ। अब थोड़ा बहुत इसे पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग कितना, चलो ऊपर नीचे से 12 पिक्सल और दो साइड से 20 पिक्सल। तो कुछ ऐसा बना। क्या ठीक ठीक ठाक लग रहा है? एकदम ठीक ठाक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका जो फॉन्ट वेट है इसे थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। तो चलो इसे दे देते हैं 700। कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कलर है, इस कलर को भी हम लोग सेट कर देते हैं। क्या, ये था हम लोगों का प्राइमरी। तो ये बन गया। लेकिन अभी क्या हो गया, सिर्फ इस पे क्लिक कर, मतलब इस पे होवर कर रहा हूँ तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे तो ये बॉर्डर भी चेंज करना का है कि नहीं? नहीं। तो मैं जाके यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि जो अपना सेकेंडरी बटन है ना, इसके ऊपर अगर कोई होवर करेगा तो क्या करना पड़ेगा, बताओ कोई? বর্ডারটাকে তুমি ইয়ে করে দাও, কালার করে দাও, বর্ডার দিয়ে কালার কালার করে দিলে হয়ে চলে আসবে। तो बॉर्डर बॉर्डर को मुझे আর क्या বাকি करना, প্রপার্টিজ গুলো সেম থাকবে। करेक्ट। तो बॉर्डर को क्या करना पड़ेगा, ये करेक्ट। और टेक्स्ट का कलर ऑलरेडी हम लोगों ने किया ही है, तो इसे मैं बोल दूंगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ कि टेक्स्ट का कलर भी क्या हो जाएगा, वेर और ये वाला। तो इससे क्या हो गया, कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन बॉर्डर तो हट जा रहा है, बॉर्डर क्यों हट रहा है, बॉर्डर क्यों हट रहा है? इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो बॉर्डर क्यों हट रहा है? किसी के पास कोई आंसर है इसका? স্যার বর্ডারটার উপরে হয়তো হোভারিং ইফেক্ট চলে এসেছে। होवर, मैंने क्या बोल दिया कि अगर मेरा होवर होगा तो क्या होगा, ये वाला होगा। लेकिन क्या यहाँ पे मैंने कुछ पिक्सल इंप्लीमेंट किया है? ওখানে লিখতে হবে, তোমার ডিফাইন করতে হবে কত পিক্সেলের বর্ডার। करेक्ट। लेकिन अगर मैं वो नहीं चाहता, मैंने ऑलरेडी बॉर्डर मेंशन कर दिया है, मैं सिर्फ कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी हम लोग के पास है जो कि है बॉर्डर कलर। तो अगर मैं ये करूँगा तो हो रहा है, लेकिन फिर से अगेन बहुत फास्ट हो रहा है। अगर मैं इसे स्लो करना चाहता हूँ तो अगेन ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। ट्रांजिशन देना पड़ेगा। तो चलो ट्रांजिशन दे देते हैं इसके पेरेंट के ऊपर, मतलब पेरेंट नहीं, ठीक, जिसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये वाला पार्ट डन है कि नहीं? আজকে এই অবধি রেখো, মানে বাটন অবধি। ठीक है। तो हमें थोड़ा क्लास एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है, चलो कोई नहीं। এবার তিনটে ক্লাস সপ্তাহে রাখলে বেশি ভালো হয়, মানে দুটো আর একটা ক্লাস ঢোকাতেই হবে, নাহলে এই প্রজেক্ট গুলো আছে না, এইগুলো একটু এক মাস একটু কষ্ট করতে হবে, हाँ, নাহলে পোষাবে না, মানে নাহলে কমপ্লিট হবে না, এত লম্বা প্রজেক্ট আছে মানে এই প্রজেক্ট। नहीं मेरा तो इशू नहीं है कि एक्स्ट्रा क्लास करवाने से, लेकिन आप लोग को टाइम ठीक से টাইম नहीं বার है। করতে হবে, একদিন মিনিমাম বার করতেই হবে যে কোনো ভাবে। সবার সাথে কথা বলো যে কি আর কি কি দিন আছে আমাদের। বৃহস্পতিবারটা থার্সডে তোমরা থাকছো না নাকি? না ঈদের ছুটি আছে? बाकी सब तो ये हम लोग क्लास एंड हो जाने के बाद डिस्कस करते हैं আচ্ছা आराम से। তুমি বাটনটা করে নাও, ঠিক আছে। ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों का क्या है, प्राइमरी बटन। इसे हम लोग एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं या स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी बटन कैसा दिख रहा है हम लोगों को पहले वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है, टेक्स्ट जो है वो वाइट है, करेक्ट। और अगेन वही सेम चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि जैसा कि फॉन्ट वेट है या पैडिंग वगैरह है वो सब। ওটাকে कॉपी করে বসিয়ে দাও, দিয়ে কালারটা খালি চেঞ্জ, ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। क्या करते हैं, वेर एक्सेंट कलर। तो इससे क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब क्या चाहिए, यही सेम चीज चाहिए। तो चलो इसे ही लिखते हैं, कुछ ऐसा बिल्ड हो गया। টেক্সট কালারটাকে হোয়াইট করতে হবে। तो टेक्स्ट कलर को क्या करना पड़ेगा, হোয়াইট। तो यहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा कि इसका कलर क्या कर दो, आप व्हाइट कर दो। कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन सेंटर नहीं लग रहा है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे जाके मैं एक और प्रॉपर्टी बोल दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा शायद अभी मेरा स्क्रीन छोटा है इसलिए सेंटर प्लेस नहीं लग रहा।
ফুল স্ক্রিন করো দেখি, পুরো বড় বড় দেখি, সেন্টারে सेंटर ही है। একদম সেন্টার আছে। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं होवरिंग इफेक्ट देना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा? अगेन सेम प्राइमरी बटन, इसके ऊपर मैं क्या दूंगा? होवर इफेक्ट। होवर से क्या होगा मेरा? चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क हो रहा है कि नहीं? तो सिर्फ मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा कि बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, वेर और एक्सेंट कलर डार्क। तो इससे क्या हो गया? चलो देखते हैं। कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन और भी क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट का कलर भी बदल रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो चलो इसे हम लोग कलर कर देते हैं वाइट। तो चलो अब देखते हैं क्या हुआ। क्या सेम एज इट इज हम लोगों ने बिल्ड नहीं कर दिया है? फर्स्ट क्लास एकदम। तो जो सेक्शन था ये वाला पार्ट, क्या आज आप लोगों ने सक्सेसफुली ये सेक्शन बिल्ड कर लिया है? আচ্ছা, এটা একটু বড় লাগছে না? মানে উইডে ইউজিবিলিটি হাবটা একটু ছোট লাগছে, ওটা একটু বড় লাগছে। शायद कुछ वेट ठीक से एडजस्ट नहीं है। चलो इसे थोड़ा छोटा करके देखते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर का वेट सेट किया था 1200 पिक्सल किया था, इसे हम लोग करते हैं 1150। আচ্ছা, এখনকার ডিজাইনগুলো কততে হয়? কন্টেনার 1170 না ডিফারেন্ট সাইজ আছে? মানে বুঝলাম না। কন্টেনারের সাইজ কত হয় মানে ওটা ডিপেন্ড করে না যে তোমার কিরকম রিকোয়ারমেন্ট আসছে। তাও ধরে নাও মানে এভারেজ যদি বলো, আমরা যেমন আগে করতাম বুটস্ট্র্যাপে 1170 করতাম। लेट मी शो यू टेलविंड रेस्पॉन्सिवनेस की स्टैंडर्ड जो हम लोगों का रेजोल्यूशन है वो कैसा माना जाता है। तो आप लोग सभी टेलविंड पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे जाओ। तो यहाँ पे देखो स्मॉल मतलब 640, मीडियम मतलब 768, लार्ज मतलब 1024, एक्सेल मतलब 1280 और डबल एक्सेल मतलब 1536। মানে 1280টা ধরতে হবে মিনিমাম। 1280 मतलब যারা ফিগমাতে ডিজাইন করবে বা যারা পিএইচডি তে ডিজাइन করবে তারা যে কন্টেনারটা যেটা নেবে সাইজটা সেটা কত পিক্সেল হওয়া উচিত সেটা জানতে চাইছি তোমার কাছ থেকে। वो तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अलग-अलग, जैसे कि आपने बूटस्ट्रैप के लिए कहा, बूटस्ट्रैप के मेजरमेंट 1170 हाँ। और टेलविंड के लिए अलग मेजरमेंट है। लेकिन फिर भी आपका अगर रिक्वायरमेंट आ रहा है कि कंटेनर का वेट 1200 पिक्सल करो तो आप 1200 पिक्सल करो। अगर आपका रिक्वायरमेंट आ रहा है कि 1000 पिक्सल करो तो 1000 पिक्सल करो। ठीक है? ठीक है ये सब बहुत वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे।